कई दिनों से एक बात मन में बार बार उठ रही है कि इंसान को शायद अपने कर्मों का फल इस जीवन में ही भोगना पड़ता है। बात यह है कि इन दिनों मेरी सुपुत्री राशि का मेलजोल अपने सहकर्मी रमन, जो सीनियर मैनेजर है, उनके साथ काफ़ी बढ़ गया है। मेरी चिंता का विषय रमन का शादीशुदा होना है। राशि एक निजी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत है। मेरी बेटी अपने काम में काफ़ी होशियार है, लेकिन रमन के साथ उसकी नज़दीकी मेरी घबराहट को डर में बदल रही थी। मेरी पत्नी शोभा बेटे के साथ विदेश गई थी। अब वहाँ फ़ोन करके दोनों को क्या बताता। स्थिति का सामना मुझे खुद ही करना था। आज मेरा अतीत मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। ये बात उस वक्त की है जब मेरा एक नए शहर में तबादला हुआ था। परिवार को दिल्ली में ही छोड़ दिया था। वैसे भी शोभा उस समय गर्भवती थी। वरुण भी बहुत छोटा था और शोभा का अपना परिवार भी वहीं था। इसलिए मैंने यहाँ लाना उचित नहीं समझा। मैंने एक बड़ी कॉलोनी में एक घर किराए पर ले लिया। वहाँ से बैंक भी पास में पड़ता था। उसी समय पड़ोस में एक नया परिवार आया था। एक सुंदर औरत थी और उसके 2 बच्चे थे। मेरे बैंक में काम करने वाले रमेश बाबू उसी मोहल्ले में रहते थे। उनसे ही पता चला था कि वो औरत विधवा है। हमारे बैंक में ही उसके पति काम करते थे। कुछ साल पहले बीमारी की वजह से उनका देहांत हो गया था। उन्हीं की जगह इस औरत को नौकरी मिली थी। पहले अपने ससुराल में रहती थी, परंतु पिछले महीने से ससुराल के तानों से तंग आकर यहाँ रहने आई थी। बचकर रहना बीना जी बहुत चालू औरत है, हाथ भी नहीं रखने देती है। जाते जाते रमेश बाबू ये बताना नहीं भूले थे, शायद उनकी कोशिश का परिणाम अच्छा नहीं रहा होगा, इसलिए मुझे सावधान करना उन्होंने अपना परम कर्तव्य समझा। सौजन्य हमें विरासत में मिली थी और पड़ोसियों के प्रति स्नेह और सहयोग की भावना हमारी अपनी कमाई है। ईमानदारी से जतन तब और भी करते हैं जब पड़ोस में एक सुंदर स्त्री रहती हो। इसलिए पहला मौका मिलते ही मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। ऑफिस लौटकर देखा वो औरत सीढ़ियों पर बैठी थी। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? जी सर, मेरी चाबी कहीं गिर गई है, बच्चे आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। आप परेशान मत हो, आओ मेरे घर में आ जाओ। जी क्या मतलब? मेरा मतलब है आप अंदर चलकर बैठिए, तब तक मैं चाबी बनाने वाले को लेकर आता हूँ। फिर वो औरत मेरे कमरे में जाकर बैठ गई और मैंने चाबी बनाने वाले को फ़ोन कर दिया और मैं भी उसके साथ कमरे में बैठ गया और फिर हम दोनों में धीरे धीरे प्यार हो गया।